और सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे। एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, भाई वीरेंद्र तो अपने तेवर के लिए जाने ही जाते हैं। देखिए, आज से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच जो है भाई वीरेंद्र विधानसभा पहुंचते हैं और नीट मामले पर एक बड़ा खुलासा करते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से नीट मामले पर सवाल किया तो भाई वीरेंद्र ने एक ऐसी बात कही जो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। क्या कुछ कहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आप वो सुनिए। आज प्रारंभ है आज, और कल से क्वेश्चन आवर होगा और सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे, सदन और सदन के बाहर में भी। चाहे वो किसान का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। आज देख रहे हैं किस तरह से एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का कितना प्रभाव है। इसलिए सरकार कटघरे में खड़ी है, और कटघरे में खड़ी है इसलिए हम निश्चित रूप से जनता के हितों की सवाल को आगे करने का काम करेंगे। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण तो सरकार जो लीक कर देती है, महामहिम उसी को पढ़ते हैं, और जब महामहिम पढ़ेंगे और अभिभाषण होगा तो हम उसको रीड करेंगे, देखेंगे क्या क्या है उसमें। हमको तो लगता है सरकार जो लीक कर देती है अभिभाषण वही होता है। घिसा पीटा वो बजट था, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए किसी तरह का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है। केवल फोकस है अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा कोई उसमें नहीं। कैंसर की दवा के लिए कहा गया कि कैंसर की जो दवा है उसका दाम कम होगा। कैंसर की जो दवा है उसका रेट कम होगा। ऐसा है कि आप कैंसर की दवा उन लोगों से लीजिए जो कैंसर के रोगी 1 साल में मरने वाले हो, 1 दिन में मर जाएंगे। ये सब नकली दवा बेच रहे हैं, और नकली दवा आप कई जगह देखे होंगे, पकड़ा भी गया है। और नकली दवा जो है पूरे बाजार में, आप भी प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं। रोग का दवा खा रहे हैं, रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत की वजह से दवा कंपनियां नकली दवा बाजार में ला रही है। तो देखिए, आपने सुना है कि नीट मामले पे क्या कुछ कह रहे भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि एनडीए के परिवार का कोई व्यक्ति जो है इसमें शामिल है, जिसके वजह से सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। देखिए, आपको बेहतर तरीके से पता है कि केंद्रीय बजट जो है वो पेश हो चुकी है, उसको लेकर भी भाई वीरेंद्र ने तंज कसा है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है सरकार के गलत नीतियों का विरोध करेंगे, किसान के लिए आवाज उठाएंगे, बेरोजगार के लिए आवाज उठाएंगे। इस तरीके की बातें जो है भाई वीरेंद्र कहते नजर आए। और जब उनसे पूछा गया कि राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया सरकार चिट्ठी लिख के दे देती है और वही जो है वो पढ़ देते हैं, उसमें क्या खास है। अब देखिए, भाई वीरेंद्र ने इन तमाम मुद्दों पर साफ तौर से सरकार से सवाल पूछ दिए। अब आने वाले समय में देखना होगा, जब कल से क्वेश्चनिंग आवर शुरू होगा तो क्या कुछ दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।